परमेश्वर की हजूरी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। परमेश्वर के वचन में हम जानेंगे लूका 10 की 25 आयत में कि परमेश्वर हमें क्या कह रहे हैं अपने वचन के द्वारा। देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है। उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारे शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम। मुंह से बोलने से परमेश्वर से हम प्यार नहीं करते। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर के दिए हुए इंस्ट्रक्शन को मानते हैं, तो हम सिद्ध करते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। परमेश्वर के वचन में आपने पढ़ा होगा निर्गमन 20 की 6 में क्या लिखा है। परमेश्वर ने कहा, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं वो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं। परमेश्वर ने कहा, जो मुझसे प्रेम रखते हैं वो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं। परमेश्वर का प्रेम कैसे आप सिद्ध करते हो अपने जीवन में, कैसे दिखाते हो परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। क्योंकि परमेश्वर ने पहले कहा कि जो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, जो मेरे वचनों को मानते हैं, वही इंसान मुझसे प्रेम करते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह ने भी क्या कहा कि सबसे बड़ी आज्ञा यह है कि तुम अपने परमेश्वर से प्रेम करो, अपनी बुद्धि से भी, अपने शक्ति से भी। अब परमेश्वर का प्रेम कैसे आप सिद्ध कर सकते हो? परमेश्वर के वचनों को मानकर, परमेश्वर के दिए हुए हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर आप सिद्ध करते हो कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो। केवल मुंह से कहना और वचन से दूर रहना ये सिद्ध नहीं करता आपके जीवन में कि आप परमेश्वर से प्यार करते हो। आप मुंह से कह सकते हो कि हाँ, हम यीशु मसीह के फॉलोवर हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम जीसस को मानते हैं, हम यीशु मसीह को मानते हैं, लेकिन आपके कहने का कोई भी असर परमेश्वर के राज्य में नहीं होता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, ये होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर इनका मन मुझसे दूर है। जबकि परमेश्वर ने वचन में पहले कह दिया कि जो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे, जो मेरे इंस्ट्रक्शन को मानेंगे, वही सिद्ध करेंगे कि वो मुझसे प्रेम करते हैं। जब आप ये वचन को जानते हो कि परमेश्वर का प्रेम आप परमेश्वर के वचन को मानकर सिद्ध कर सकते हो, तो केवल आप मुंह से कहने वाले ना बने और वचनों को ना मानकर अपने जीवन में ये ना दिखाएं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। क्योंकि आप लोगों को दिखाने के लिए नहीं आए हैं कि हम इतनी प्रार्थना करते हैं, हम चर्च जाते हैं और हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। क्योंकि ये सब करने से ये सिद्ध नहीं होता कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। क्योंकि प्रेम सिद्ध तब होता है परमेश्वर के राज्य में जब आप परमेश्वर के वचन को मानते हो और परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन में चलते हो। इसलिए अपने आप को धोखे में ना रखो। यदि आप परमेश्वर के वचनों को नहीं मानते या आधे अधूरे वचनों को मानते, आप वचन से बाहर हो, तो आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। आप केवल लोगों को दिखाने के लिए कह सकते हो या अपने मन के तसल्ली के लिए कह सकते हो कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन परमेश्वर का जानना भी बहुत जरूरी है आपके जीवन में कि परमेश्वर से आप प्रेम करते हो। आप केवल दुनिया को ही ना बताने वाले रहो, आप परमेश्वर को भी बताओ, परमेश्वर को भी दिखाओ, कर्म के साथ दिखाओ, ना कि बातों से। क्योंकि आप अगर बातें ही करते रहोगे तो परमेश्वर भी बातें ही करता रहेगा कि मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, लेकिन वो आशीष, वो ब्लेसिंग आपके जीवन में दिखाई नहीं देगी। इसलिए परमेश्वर ने कहा, बातों से नहीं, कर्मों के द्वारा दिखाओ। यदि तुम कर्मों के द्वारा मुझे दिखाते हो कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, तो परमेश्वर कह रहे हैं, मैं भी कर्मों के द्वारा दिखाऊंगा तुमको देकर आशीष कि मैं भी तुझसे प्रेम करता हूं। इसलिए जो आप करोगे वही परमेश्वर आपके साथ करेगा। केवल आप मुंह से बोल रहे हो तो परमेश्वर आपको मुंह से बोलेगा कि हाँ, मैं तुझे आशीष, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, लेकिन आपके जीवन में कोई भी ब्लेसिंग दिखाई नहीं देगी। और यदि आप कर्म सहित परमेश्वर से प्रेम करते हो, तो परमेश्वर भी कर्मों के द्वारा आपके ऊपर प्रकट करता है कि परमेश्वर भी आपके लिए खुश है, परमेश्वर भी आपसे बहुत प्रेम करता है और परमेश्वर आपको ऊंचा करना चाहता है। इसलिए धोखे में ना रखो। यदि आप परमेश्वर को सिद्ध नहीं कर सकते तो परमेश्वर की ब्लेसिंग को आप नहीं ले सकते। और परमेश्वर की वो ग्रेस, वो टेस्टमनी जो परमेश्वर चाहता है कि आपकी लाइफ में हो, वो टेस्टमनी, वो ग्रेस आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगी अगर आप केवल मुंह से और लोगों को खुश करने के लिए बताओगे कि हम जीसस के फॉलोवर हैं, हम यीशु मसीह को मानते हैं। इसलिए इस धोखे में मत रहो, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे वचनों पर चलेंगे वही मेरे चेले ठहरेंगे। क्रिश्चियन घराने से पैदा हुआ हूं, इसलिए मैं एक मसीह हूं, इसलिए परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है कि यदि आप क्रिश्चियन हो तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक गलत फहमी में जीते हो, आप वचन से दूर हो। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, जो मेरे वचन पर चलेगा वही मेरे पुत्र कहलाएंगे, वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे, वही उस ब्लेसिंग के हकदार रहेंगे जो ब्लेसिंग परमेश्वर अपने वचनों में वादा करता है। यदि आप परमेश्वर के वचनों से बाहर हो तो आप में और एक अन्य जाति में कोई भी फर्क नहीं है। आप नाम के क्रिश्चियन हो सकते हो, लेकिन आपके जीवन में कोई भी वो ब्लेसिंग परमेश्वर नहीं देगा जो ब्लेसिंग परमेश्वर ने आपको देने का वायदा किया है। इसीलिए कभी भी अपने धोखे में मत रहो, अपने आप
को गलतफहमी में मत रखो कि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि हम क्रिश्चियन है इसलिए परमेश्वर को हमें आशीषित करना पड़ेगा, परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा। बहुत सारे लोग तो इसी उम्मीद में जीते हैं कि परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा, यीशु मसीह हमें ब्लेस करेगा, लेकिन उनके जीवन में सालों साल हो जाते हैं, परमेश्वर की कोई आशीष उनके जीवन में नहीं दिखाई देती। वो इसीलिए क्योंकि वो गलतफहमी में जी रहे हैं। उनको नहीं पता जो हमारी आशीषें हैं वो परमेश्वर के वचन से निकलेंगी। जब हम आज्ञाकारिता को पूरा करते हैं, परमेश्वर हमें मन चाहा वो चीजें देता है जो परमेश्वर से हम मांग रहे हैं। यदि आप आज्ञा में चलते हो तो जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप देखोगे उन चीज़ों को अपने जीवन में पूरा होते हुए। अगर आप आज्ञा में नहीं चल रहे हो, आप सालों से मांग रहे हो परमेश्वर से, तो आप थक जाओगे, क्योंकि परमेश्वर कभी भी वचन से बाहर आपके जीवन में आपको ब्लेस करने वाला नहीं है। इसलिए आपको वचन के अंदर आना है। परमेश्वर वचन से बाहर जाकर आपको ब्लेस नहीं करेगा। मसीह ने कहा जो तुम मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। जब परमेश्वर ने वचन में कह दिया कि जो तुम मांगोगे मैं तुमको दूंगा, तो आप कभी नहीं कह सकते कि मैंने कुछ परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर ने मुझे नहीं दिया। वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि आप वचन से बाहर हो सकते हैं, आप परमेश्वर के वचन को तोड़ रहे हो सकते हैं, आपने परमेश्वर की इच्छा को नहीं पूरा किया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो परमेश्वर आपके जीवन में चाहता है आपने नहीं किया होगा। इसीलिए परमेश्वर की वो आशीष जो आप परमेश्वर से मांग रहे हो परमेश्वर ने आपको नहीं दिया है। अगर आप परमेश्वर के पुत्र हो तो परमेश्वर ने कहा कि मेरे पुत्र होने के कारण जो भी तुम मेरे पिता से मांगोगे मेरे नाम से वो मैं तुमको दूंगा। जब परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमें यह आज्ञा दे दी है, ये इंस्ट्रक्शन दे दी है कि जो भी तुम मेरे पिता से मेरे नाम से मांगोगे तो मैं तुमको दूंगा, तो आप ये बात सोचो, आप कुछ भी यीशु मसीह के नाम से मांगते हो, आपकी लाइफ में वो चीजें क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि आप परमेश्वर के वचन से बाहर हो। इसलिए आपको परमेश्वर के वचन के अंदर आना है, परमेश्वर को सिद्ध करना है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। और आप तभी सिद्ध कर सकते हो जब परमेश्वर के वचनों में आप चलो, क्योंकि वचन में चलने से ही आपकी ब्लेसिंग और आपकी जो हार्ट डिज़ायर है, जो आपने सोचा है अपने माइंड में, जो आप चाहते हो आपकी लाइफ में वो मिले, वो तभी आपको धीरे धीरे पूरा होना शुरू होगा जब आप परमेश्वर के वचन के अंदर आ जाओगे। वचन के बाहर रहकर अगर आप प्रेयर करते हो तो वो प्रेयर का कोई भी असर आपकी ज़िंदगी में नहीं दिखाई देगा और आपको ऐसा लगेगा मैं समय बर्बाद कर रही हूँ, क्योंकि परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं सुनते हैं। इसलिए अपने समय को ना बर्बाद करो, बाइबल को पढ़ो, वचन को पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको बाइबल पढ़ना है ताकि परमेश्वर की इच्छा को आप जान सको कि परमेश्वर देता कैसे है। अगर आप प्रार्थना ही करते रहोगे तो आपको तरीके नहीं पता लगेंगे कि परमेश्वर के क्या तरीके हैं, परमेश्वर किस तरीके के द्वारा हमारे जीवन को आशीषित करेगा। तब तक आप हो सकते हो कि आपको वो आशीष ना मिले अगर आप तरीकों से रहित हो तो। इसलिए बाइबल पढ़ने से हमें परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर के तरीके मालूम होते हैं कि परमेश्वर हमें किस तरह ब्लेस करेगा। और जब आप वचन को पढ़ना शुरू करते हो तो आप जानते हो कि वचन के चलने से मेरे जीवन में वो ब्लेसिंग खुलेगी जो मैं चाहता हूँ। इसलिए आप परमेश्वर की आज्ञाओं को जब मानोगे तो परमेश्वर के द्वारा आप सिद्ध करोगे आप परमेश्वर से प्रेम करते हो और परमेश्वर ने आपको वो आशीषें देनी है जो परमेश्वर ने वादा किया है। अगर आप परमेश्वर को दिखाते हो कि कर्मों के द्वारा, अगर आप परमेश्वर को दिखाते हो कर्मों के द्वारा कि परमेश्वर मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, तो परमेश्वर भी कर्मों के द्वारा दिखाएगा कि हाँ मैं भी तुझसे बहुत प्रेम करता हूं। अब तेरी जो भी दिल की इच्छा है, जो तू चाहता है, तेरी आसपास की जो भी नीड्स है, मैं उसको पूरा करूंगा। और आपको खुद महसूस होगा कि मेरी ज़रूरतें अपने आप पूरी हो रही हैं, क्योंकि परमेश्वर मुझसे खुश है। क्योंकि आप दुनिया को ना खुश करें, आप केवल परमेश्वर को खुश करें, क्योंकि जो भी आशीषें हमारी ज़िंदगी में है वो हमें परमेश्वर ने देनी है। परमेश्वर के द्वारा ही हमारे जीवन में वो खुशियां, वो अनंत जीवन आ सकती है। इसलिए कभी भी गलतफहमी में न जिएं और परमेश्वर के वचनों में चलें, ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे सके। जो इतने सालों से आप परमेश्वर से कुछ मांग रहे हो, परमेश्वर आपको देना चाहता है, लेकिन वचन से बाहर आपको वो नहीं देगा। इसलिए आप अपने आप को वचन में लेकर जाओ, वचन को पढ़ो और जो जो आज्ञा परमेश्वर आपको दे रहा है उनको मानो।